सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विशाल है और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से हमारे पूरे हरियाणा में बारिश भी हो रही है और कुछ भागों पर ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे हमारी अलग अलग फसलों में बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब किसान भाइयों में ये भी भ्रम है कि केवल वही किसान भाई मुआवजा ले सकते हैं जिन्होंने अपने फसल का बीमा कटवाया हुआ है। लेकिन आप सबको जानकर थोड़ी प्रसन्नता होगी कि वो किसान भाई भी इसका अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा सरकार को दे सकते हैं जिन्होंने अपनी फसल का बीमा नहीं कटवाया हुआ है। लेकिन आप सबको यह पता होना चाहिए कि यदि आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपनी फसल का ब्यौरा दिया है, तभी आप अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो पोर्टल है, हरियाणा सरकार ने ई क्षतिपूर्ति नाम से एक पोर्टल चलाया है, जिस पे आप अपनी फसल में जो नुकसान हुआ है वो सरकार तक बता सकते हो और सरकार ई गिरदावरी के स्पेशल नोटिस निकाल कर और उसमें ई गिरदावरी द्वारा जो भी आपका नुकसान बनता है पूरे गांव का, उसका नुकसान का मुआवजा पूरे ग्राम को या पूरे तहसील को दे सकती है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधा चलते हैं अपने पोर्टल पर और आप सभी लोग अपने घर पर बैठे हुए ही इस पोर्टल पे अपना ब्यौरा, जो नुकसान का ब्यौरा है, वो सरकार तक पहुंचा सकते हो। आप फ़ोन के माध्यम से भी इस ब्यौरे को सरकार तक पहुंचा सकते हो। तो चलिए अपने इस पोर्टल पर चलते हैं। ये हमारा गूगल का होम पेज है, जिस पे हमने लिखना है क्षतिपूर्ति पोर्टल। जैसे ही आप टाइप करोगे तो सबसे ऊपर वाला लिंक आएगा fasalharyana.gov.in। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिस पे ये लिखा हुआ है ई फसल क्षतिपूर्ति सूचना देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा का फसल पंजीकरण अनिवार्य है, जैसा कि हमने आपको बताया था। और अब इसमें आप 3 माध्यम से इस पे लॉगिन कर सकते हो। PPP, परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की ID और मोबाइल नंबर। हम मोबाइल नंबर से हम इसमें एंट्री करते हैं। फिर सदस्य को चुनना है इसमें। जैसे ही मोबाइल नंबर डालोगे, बाद में आपको ये जो कैप्चा है वो डालना है। फिर OTP का ऑप्शन आएगा कि ये OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो जैसे ही OTP आपके मोबाइल नंबर, आपको इसके अंदर OTP फिल करना है। OTP फिल करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपके सामने आपका पूरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो विवरण है वो भी ओपन हो जाएगा। और उसके नीचे आपको आपने जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में एरिया डाला हुआ है वो सारा दिखाई देगा। इसमें केवल वही किसान अपना नुकसान का ब्यौरा दें जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या बीमा नहीं कटवाया है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले ऑप्शन आया है क्या आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन किया है, तो इसमें हमने चुना नहीं। उसके बाद क्षति का कारण जैसे ही आप ओपन करोगे तो इसमें बहुत सारे कारण आ जाएंगे, ओलावृष्टि, भारी बारिश, भूकंप, भूस्खलन आदि। तो आपके एरिया में जैसे भारी बारिश हुई है तो आप भारी बारिश को चूज़ कर सकते हैं, या ओलावृष्टि हुई तो ओलावृष्टि। इसके बाद आपके अनुसार आपके खेत में कितना नुकसान है, तो ये आपके परसेंटेज हैं जिसमें आपको ब्यौरा देना है कि मेरे खेत में इतने % नुकसान है। और उसके बाद तारीख, जैसे ही आप तारीख है, जो भी आपकी तारीख है, जिस तारीख को बारिश हुई है, जैसे 20 को हुई थी यहाँ पे, तो हमने 20 को सिलेक्ट कर लिया। और ये ब्यौरा आपको 72 घंटे के अंदर देना ज़रूरी है। आपने इसको सिलेक्ट किया और इसके बाद सूचित करें। जैसे ही आप सूचित करें पे ऑप्शन पे आएंगे, तो क्या आप यह आवेदन जमा करना चाहते हैं, तो हाँ पे क्लिक करके आवेदन को जमा कर दें। ऐसे ही करके आप एक एक करके सभी किले के जो भी आपकी फसल है, जैसे सरसों है या गेहूं है, सबका नुकसान का ब्यौरा सरकार को दे सकते हैं। और बाद में जो सरकार की गिरदावरी होगी उसके अनुसार जो भी आपका मुआवजा बनेगा वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे आपने जो अकाउंट नंबर दिया है उसमें DBT के थ्रू भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।
तो इसी तरह कृषि विभाग द्वारा जारी जितनी भी स्कीमें हैं सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।